स्वस्ति न इंदो वृद्धस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न रक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महामाई महालक्ष्मी देवी श्री गणेश सभी का कल्याण करें, जगत का कल्याण करें। सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। आज हम बात करने वाले हैं शुभता, सौभाग्य, सुख, समृद्धि, सम्मान, संपदा के प्रतीक स्वास्थ्य के बारे में। दीपावली से श्रेष्ठ अवसर स्वास्थ्य की मंगलमय महिमा के लिए उपयुक्त कोई नहीं हो सकता है। यह दिवाली हमारे और आपके लिए भी कुछ खास है, क्योंकि आपका लोकप्रिय चैनल संप्रेषण विद एसएस इसी वीडियो के साथ आपके सामने 50वां वीडियो अपना प्रस्तुत कर रहा है। तो इस सब के लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके सहयोग, स्नेह, समर्थन, सानिध्य के बिना यह मंजिल तय कर पाना आसान नहीं था। लेकिन अभी हमें और कई मंजिलें चढ़नी हैं और कई कीर्तिमान गढ़ने हैं। और इसके साथ साथ में एक बात आपसे और साझा करना चाहूँगा कि अभी हमारा चैनल मान्यता के मानदंडों से थोड़ा दूर है। तो अभी हमें आपका सहयोग निरंतर चाहिए, भरपूर चाहिए। और यह सब हमारा श्रम और आपका स्नेह ही मिलकर कर सकता है कि हमारा चैनल लोकप्रियता के नए कीर्तिमान बनाए। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में कि देखिए, स्वास्थ्य एक ऐसा चिन्ह है जो मैं नहीं समझता कि कम से कम भारतवर्ष में तो हर एक ने देखा हुआ। और स्वास्थ्य जो है वो स्वस्थ शब्द से बना है। स्वस्थ का अर्थ होता है कल्याण, मंगल, और उसमें का लगने के कारण स्वास्थ्य का अर्थ हुआ कल्याणकारी, मंगलकारी। और स्वास्थ्य को भारत में स्थानीय भाषाओं में कहीं सातिया कहा जाता है, कहीं सातिरा कहा जाता है। और इसके अलावा सभी लोगों को इस बात की पूरी जानकारी है कि सनातन धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य बिना स्वास्थ्य के चिन्हित किए बिना संपन्न, संपूर्ण नहीं माना जाता, निर्विघ्न नहीं माना जाता। अब बात ये उठती है कि हम स्वास्थ्य ही क्यों बनाते हैं। मित्रों, स्वास्थ्य बनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि प्राचीन काल में जब भी कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य शुरू होता था तो ऋषि मुनि, विद्वान, मनीषी मंगलाचरण के श्लोक लिखा करते थे और कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाता था। लेकिन जब आम जनमानस के यहाँ कोई कार्य होता था और ये मनीषी जो है, ज्ञानी, ये लोग नहीं मिलते थे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती थी। तो उन्होंने, जो ऋषि मुनि, मनीषी, विद्वान थे, उनसे बात करी आम जनमानस ने कि भाई हम क्या करें इस स्थिति में। तो ऋषि मुनियों, मनीषियों ने इसका जो है नया रूप प्रतिपादित किया, जिसको हम स्वास्तिक के रूप में जानते हैं। उन्होंने उन श्लोकों की बजाय इसका सूक्ष्म स्वरूप प्रतिपादित किया कि इसे बनाकर आप मंगलाचरण का कार्य संपन्न कर सकते हैं। और जहां तक इसके ऐतिहासिक महत्व की बात है तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह स्वास्तिक ब्राह्मी लिपि से आया है, जबकि कुछ विद्वान इसे संस्कृत से मानते हैं, संस्कृत से उद्गम मानते हैं इसका। और स्वास्तिक का जो इतिहास है लगभग 12,000 वर्ष पुराना है। इसके प्रमाण माया, एज़टेक सभ्यताओं में मिलते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के कुछ मृद भांडों में, मुद्राओं में इसका अंकन मिला है। मेसोपोटामिया काल के अस्त्र शस्त्रों पर भी कहीं कहीं इसके प्रमाण मिलते हैं। रामायण काल, महाभारत काल, हरिवंश पुराण, ऋग्वेद, अमरकोश, पतंजलि योग शास्त्र, इन सब में स्वास्तिक का जो है बहुतायत से प्रयोग हुआ है। बहुत जगहों पर स्वास्तिक का प्रयोग हुआ है और अनेक जगह पर बड़ा शानदार, बड़ा ही धार्मिक वर्णन इसका किया गया, बड़ा ही महत्व इसका बताया गया है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्मों में यह बहुत प्रचलित है, आज भी देखा जाता है। इसके अलावा जहां तक विदेशों की बात है तो रोम की सुरंगों में, यूक्रेन की गुफाओं में, इथोपिया के चर्च, यूनान, चीन, म्यांमार, मिस्र के पिरामिड, कोरिया, बुल्गारिया, जर्मनी, फ्रांस, ये सब भी इसके कहीं ना कहीं प्रयोग करते रहे हैं और इसके ऐतिहासिक प्रमाण आज भी मिलते हैं।
और हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी बहुत प्रचलित है स्वास्तिक। वहां इसे हेरम्ब के नाम से जाना जाता है। और भारत में अशोक के कई शिलालेखों में जो है स्वास्तिक के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इसे ऊर्जामय बताया है और जो है गणितज्ञ पाइथागोरस इसे प्लस धन जमा के रूप में व्याख्या करते हैं इसकी। और हमारा जो ईसाई धर्म है वहां स्वास्तिक को होली क्रॉस से कुछ सममिति रूप में माना जाता है कि कुछ कुछ होली क्रॉस जैसा ही है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में भित्ति चित्रों में स्वास्तिक मिला है। और कुछ देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी स्वास्तिक को लोग गले में पहनते हैं और गुड लक चार्म मानते हैं, वो उसे लकी मानते हैं अपने लिए। और कुछ भी कहें, लेकिन एक बात तो यहां निकल कर आती है कि कोई भी देश हो, कोई भी सभ्यता हो, कोई भी धर्म हो, सब में कहीं ना कहीं स्वास्तिक समाहित है, सब में कहीं ना कहीं मिलता है। तो यह कहा जाए कि स्वास्तिक किसी एक धर्म का प्रतीक नहीं है, यह पूरे जगत का कल्याणकारी है। इसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, इसके अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है और यह जगत के कल्याण के लिए, जगत के मंगल के लिए प्रतीक रूप में प्रयोग होता है। तो मुझे लगता अतिशयोक्त नहीं होगी। तो हम स्वास्तिक के बारे में कुछ और बातें करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। मित्रों, अगर आपने हमारा चैनल अभी ज्वाइन किया है और जो है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमें आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट संप्रेषण विद एसएस पर, हमारे ऐप पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा और अपने मित्रों में भी इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही शानदार, रोचक, उपयोगी, महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर हम आपके साथ लगातार आने वाले हैं। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे स्वास्तिक की। स्वास्तिक का धार्मिक महत्व भी अपने आप में निराला है। ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जो स्वास्तिक की बराबरी कर सके कि स्वास्तिक जैसा चिन्ह मौजूद है सनातन धर्म में। तो स्वास्तिक को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान सूर्य, देव नारद, आदिशक्ति महामाई महालक्ष्मी, इनकी सबकी शक्तियां, इनका सबकी ऊर्जा समाहित है। और विष्णु पुराण में स्वास्तिक को जो है सुदर्शन चक्र से जो है इसके समानांतर माना गया है कि सुदर्शन चक्र जैसा प्रभाव है स्वास्तिक का, क्योंकि स्वास्तिक भी घूमता है, ये गतिमान है स्वास्तिक। और स्वास्तिक जो है अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें अपने अपने महत्व हैं, अपने अपने प्रभाव हैं। कुछ तंत्र के लिए, कुछ मंत्र के लिए, कुछ विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए अलग अलग प्रकार से स्वास्तिक प्रयोग किए जाते हैं और उनका अपना अपना महत्व है। और मुख्यतः जो स्वास्तिक जाने जाते हैं, जिनसे आम जनमानस परिचित है, वो दो प्रकार के होते हैं। जो एक तो सामान्य स्वास्तिक जो हम देखते हैं, इसे हम कहते हैं दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में चलता है। और यह स्वास्तिक जो होता है भगवान विष्णु का प्रतीक होता है और यह सुखदायक माना गया है, सबसे अधिक शुभदायक माना गया है। और देश में मुझे लगता है 90-95% जो मानने वाले हैं सनातन धर्म को, वो इसी स्वास्तिक को बनाते हैं। और दूसरा स्वास्तिक माना गया वामावर्त। वामावर्त यानी उल्टा स्वास्तिक, घड़ी की विपरीत दिशा में चलने वाला। और वह स्वास्तिक महामाई महाकाली के प्रतीक के रूप में माना जाता है। बड़े ही ऊर्जावान स्वास्तिक है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि विशेष तौर पर तंत्र मंत्र, विशिष्ट अनुष्ठानों में उसका प्रयोग किया जाता है। और कुछ विशिष्ट मान्यताओं के लिए गोबर या कुमकुम वगैरह से उल्टा स्वास्तिक बना के कुछ मान्यताओं के लिए माना जाता है। बाद में जब मान्यता पूरी हो जाती है तो उस स्वास्तिक को सीधा बना के और अपना जो भी अर्पण करना होता है अर्पित कर देते हैं। लेकिन इसके वामावर्त स्वास्तिक के बारे में बताना चाहूंगा कि विश्व में तानाशाह जो हिटलर हुए हैं जर्मनी के, उन्होंने स्वास्तिक का प्रयोग किया था और उल्टे स्वास्तिक का प्रयोग करते थे अपनी विजय के लिए। लेकिन जब उनके मन में दुर्भावना आई, जब तक वो ठीक करते रहे तब तक वो फलदायी रहा। जब उनके मन में दुर्भावना आई, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना आई, तो उसी स्वास्तिक ने हिटलर का विनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि वामावर्त स्वास्तिक कितनी ऊर्जावान होता है। यही कारण है कि सामान्य जनमानस इसे नहीं बनाते हैं और बनाना भी नहीं चाहिए। गलती से भी अगर उल्टा स्वास्तिक बन जाए तो मुझे लगता है उसे तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्तिक का गलत प्रयोग ना करें,
किसी गलत कार्य के लिए प्रयोग न करें, चाहे वामावर्त हो चाहे दक्षिणावर्त हो, क्योंकि इसके बड़े घातक नुकसान हैं। आपको देखने में शायद सामान्य सा चिन्ह लगता हो, लेकिन इसकी ऊर्जा अनंत है, अखंड है, अक्षुण्ण है। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि स्वास्तिक की आकृति के बारे में कई बार चर्चा होती है, आकार के बारे में चर्चा होती है, साइज के बारे में चर्चा होती है। तो स्वास्तिक को जो है 9 अंगुल या 9 इंचेस, ये जो है इसका एक मानक माना गया है, एक अच्छा जो है प्रतीक माना जाता है। आप छोटे बड़े बना सकते हैं, जैसा स्थान हो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और स्वास्तिक मुख्यतः लाल और पीले रंग के बनाए जाते हैं। पीले रंग का जो होता है शांति, सुख, व्यापार, दुकान, इनके लिए बनाया जाता है। और जो लाल रंग का होता है वह शक्ति, ऊर्जा, खुशी, विवाह, प्रेम, मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है, शुभता का प्रतीक होता है। और स्वास्तिक को जो है चारों दिशाओं, चारों युगों, चारों वेदों, चारों अवस्थाओं, चारों ज्ञान मार्गों का प्रतीक माना जाता है। और द्वार के दोनों ओर, आपके दरवाजे के दोनों ओर स्वास्तिक बनाने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और इसके अलावा एक चीज और स्वास्तिक के बारे में विद्वान मानते हैं कि अगर आपको किसी देवता को ज्यादा प्रसन्न करना है, ज्यादा फलदायी बनाना है उस कार्य को, तो उसके लिए आप किसी चौकी पर, किसी पटरे पर स्वास्तिक बनाकर उस पर अपने इष्ट देव को विराजित करिए। तो आप देखेंगे कि वो कार्य, वो आपकी पूजा 108 गुना ज्यादा शक्तिशाली होकर काम करेगी। और जिस काम को लिए आप करने जा रहे हैं उसमें स्वास्थ्य की संपूर्ण ऊर्जा मिलेगी। वह कार्य आपका शीघ्र से शीघ्र सफल और संपन्न होगा। और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी इसमें बहुत है स्वास्तिक में। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जिनकी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं है, या जो अपने आप में बाधा महसूस करते, मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो एक सफेद कागज पर, व्हाइट पेपर पर लाल रंग से स्वास्तिक बनाकर अपने कमरे में लगाएं और उसका दर्शन करें, ध्यान करके पढ़ाई करें, तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि उनकी विद्या अर्जन में सहायक होगा और भरपूर विद्या मिलेगी। ऐसा विद्वानों का मानना है। और ऐसा भी विद्वान मानते हैं, काफी ज्योतिषाचार्यों से सुना है मैंने, कि यदि कोई बहुत परेशान है, अपार कष्ट में है, तो वो अष्ट धातु का स्वास्तिक बनाकर अपने घर के द्वार पर लगा ले। तो विद्वान लोग मानते हैं, ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि उसकी परेशानी का हल जल्दी ही मिल जाएगा और वो समस्या से निजात पा जाएगा। अब अगर सार रूप में कहा जाए स्वास्तिक के बारे में, तो स्वास्तिक एक चमत्कारी चिन्ह है। जहां इसे बनाया जाता है वहां भरपूर ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, और यह शुभता का अखंड अक्षुण्ण रूप है। और इन्हीं शुभ गुणों के कारण हमारे आपके चैनल में, आपके लोकप्रिय चैनल संप्रेषण विद एसएस में आपने जो लोगो देखा है वो स्वास्तिक ही बना हुआ है। लेकिन यह जो स्वास्तिक बना है हमने, वो किसी धर्म, भाषा या किसी संप्रदाय विशेष के कारण नहीं बनाया है। जो हमारे चैनल में जो स्वास्तिक बना है वो चारों दिशाओं में शुभता, कल्याण, मंगल, इन सब की भावनाओं का संप्रेषण करने के लिए बना है। इन सब की भावनाएं संप्रेषित हों और विश्व का कल्याण हो और सर्वे भवन्तु सुखना की भावना सभी प्राणियों में व्याप्त हो। इस प्रकार हमने यह सोचकर हमारे चैनल में स्वास्तिक जो है रखा गया है। तो मैं आप सबके लिए दिवाली की शुभकामनाएं दूंगा और माता महालक्ष्मी और देव श्री गणेश जी से प्रार्थना करूंगा कि सबके घर जगमग करती हुई दिवाली आए। और मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जगमग जगमग खुशियां चमकें, जगमग करती आई दिवाली, सुख समृद्धि यश वैभव ढेरों, झोली भर भर लाई दिवाली, झोली भर भर लाई दिवाली। शुभ दीपावली, दीपमालिके आपका आना मंगलमय हो। हैप्पी दिवाली।